आखिर क्या रीज़न है कि कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता? चाहे वो तुम्हारे फ्रेंड्स हों, या तुम जिन लोगों से मिलते हो, या फिर वो तुम्हारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो। तुम्हारे ग्रुप में लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और तुम शांत रहते हो, या फिर एक सस्ती स्माइल दे देते हो। लेकिन लास्ट में तुम्हारे अंदर ये चीज़ आती ही आती है कि मुझे अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था, मुझे कुछ बोलना चाहिए था। और तुम ये सोचते हो कि मैं जब अगली बार जाऊंगा तो मैं अपने लिए स्टैंड लूंगा। और जब तुम अगली बार जाते हो तो वही सेम लूप दोबारा रिपीट हो जाता है। तुम कुछ नहीं कर पाते। और या फिर अगर तुम कुछ बोलते भी हो तो तुम्हारी आवाज़ इतनी मरी हुई रहती है कि लोग उसका भी मजाक उड़ा लेते हैं। इससे बचने के लिए तुम अगर किसी नए ग्रुप में जाते हो तो तुम्हारी वहाँ तो और आवाज़ नहीं निकलती। तुम बस ये सोचते रह जाते हो कि अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो क्या होगा। ये लोग मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, ये लोग मुझे जज तो नहीं करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। और धीरे धीरे तुम्हारी वही पुरानी पर्सनैलिटी तुम इन लोगों के सामने भी ला कर रख देते हो, और ये लोग भी तुम्हें वैसे ही ट्रीट करने लग जाते हैं। तो तुम्हारे इस खोए हुए रिस्पेक्ट को वापस लाने का पूरा तरीका मैंने इस वीडियो में 3 चैप्टर्स के ज़रिए प्रॉपरली समझाया है, जो कि अब तुम्हारे हाथ में है। चैप्टर नंबर 1, आइडेंटिटी। तुम्हें पहले ये चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी कि तुम अपनी कैसी आइडेंटिटी सबके सामने चाहते हो। ये चीज़ तुम्हें एक पेपर पेन लेकर क्लियर करने की, तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी, क्योंकि तुम उसे खो चुके हो। तुम्हें क्लियर करके लिखना पड़ेगा कि ये एक पर्सनैलिटी है, ये मेरी आइडेंटिटी है जो मुझे चाहिए। उसके बाद जब तुम ये चीज़ें प्रॉपरली लिख लोगे, तुम्हें लिखना पड़ेगा कि आई वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा मजाक ना उड़ा पाए, लोग मेरी रिस्पेक्ट करें। मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी कोई मुझे कुछ बोले, मैं अपने लिए स्टैंड ले पाऊँ, मैं सबसे सोशली घुला मिला रह पाऊँ। ये सारी चीज़ें तुम्हें उसमें प्रॉपरली लिखनी है। उसके बाद तुम्हारे अंदर जितनी भी चीज़ें आ रही हैं कि ये चीज़ें मैं अपनी पर्सनैलिटी में ऐड करना चाहता हूँ, तुम उसे लिखो। रिस्पेक्ट से रिलेटेड भी हो सकती हैं, या फिर कुछ और भी चाहते हो, अपनी पर्सनैलिटी को तुम कैसा बनाना चाहते हो उसे तुम्हें एक्चुअली प्रॉपरली वैसे लिखना है। अब तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी है कि तुम कैसी आइडेंटिटी चाहते हो, कि लोग तुम्हारे प्रति कैसा बिहेव करें। अब तुम्हें ये सारी आइडेंटिटीज़ अपने अंदर इनग्रेव करनी है कि तुम जब किसी के सामने बैठो तो लगना चाहिए कि हाँ, तुम उन सारी आइडेंटिटीज़ को कैरी करते हो। तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। देखो, ये चीज़ें अगर तुम करते हो डायरेक्टली जाकर, कल तक तुम्हारी एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जो मैंने बात की, और आज तुम ये पर्सनैलिटी लेकर जाते हो, सामने बैठ जाते हो, तो शायद उसका भी लोग मजाक उड़ा लें। और तुम्हारे लिए चीज़ शायद डिफ़िकल्ट हो। तो इसलिए तुम्हें करना क्या है, हियर इज़ द चैप्टर नंबर 2, डिसअपियर। तुम्हें कुछ टाइम के लिए लोगों से कट जाना है, लोगों से दूर रहना है, ताकि उसके बाद तुम अपनी आइडेंटिटी लाकर उनके सामने रख सको। समझे? चाहे तुम ट्रैवल पर जाओ, कहीं बाहर जाओ, या फिर खुद को लॉक इन कर लो घर के अंदर ही। लॉक इन मतलब ताला मत मार लेना। लॉकड इन का मतलब होता है कि तुम घर में ही रहो, अपने गोल्स की तरफ काम करते रहो। और जब तुम डिसअपियर थे, उस टाइम पर तुम्हें ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। तुम अपनी पूरी लाइफस्टाइल को इसी अकॉर्डिंग जियो, दिन से लेकर रात तक। तुम ये हो, उसे जियो, और फिर उसे लाकर सबके सामने रख दो। वॉट एवर कोई भी कुछ कहे, तुम्हें उस पर्सनैलिटी को सबके सामने रखना है कि तुम यही हो। दैट्स इट। सो हेयर इज द चैप्टर नंबर 3, शॉक। जब तुम ये सारी पर्सनैलिटीज़ लाकर सबके सामने रखोगे तो एवरीबडी विल बी शॉक्ड। वो तुम्हें क्या करेंगे, वो तुम्हें बुली करने की कोशिश करेंगे, वो तुम्हारा मजाक उड़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तुम्हारी पर्सनैलिटी कुछ और थी और अब तुम कुछ और हो। और ये चीज़ें मैं कह रहा हूँ, ये चीज़ें पॉसिबल हैं। ये सारी चीज़ें बस तुम्हें करनी है। मैंने खुद की हैं भाई। मैं जब क्लास 10th में था, मैं बहुत ही शाय लड़का था। मैं सिर्फ पढ़ता था, लोगों से ना ज़्यादा बात करता था। मेरे क्लास में दोस्त नहीं थे, मैं सिर्फ पढ़ता ही रहता था। 10th के बाद मैं 11th में बाहर स्टडी करने चला गया। फिर जब मैं वहाँ से वापस आया तो मैंने अपने कुछ क्लासमेट्स को अपने घर पर बुलाया मिलने के लिए। मिला तो मेरे अंदर जो पर्सनैलिटी थी वो एक लीडर क्वालिटी वाली पर्सनैलिटी थी, जो कि उन्हें फील हो पा रहा था। जिस चीज़ों का लेकर वो मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते थे, क्यों? क्योंकि वो मेरे ही घर में थे।
समझ रहे हो? अगर हम बाहर में कहीं मिलता तो शायद वो मेरा मजाक उड़ा लेते। मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे थे, ये हो रहा था मेरे घर के अंदर। सो ऐसे होता है कि लाइक तुम डिसअपियर हो जाओ, फिर तुम उन्हें अपने ही घर में बुलाओगे तो वो तुम्हारा मजाक तो नहीं उड़ा पाएंगे। तुम अपनी पर्सनैलिटी को ईजिली उनके सामने रख सकते हो। अगर वो तुम्हारा मजाक भी उड़ाते हैं ना, कोई बात नहीं, तुम्हें पीछे नहीं हटना है, तुम्हें पीछे नहीं हटना है। क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना दम तो होना चाहिए कि तुमने अगर कोई आइडेंटिटी अपने अंदर इनग्रेव की है उसे रख पाओ, क्योंकि तुम गलत तो नहीं हो ना, तुम सही हो। तो तुम्हें पीछे तो नहीं हटना है, कुछ भी हो जाए। वो कहे उन्हें करने दो, मजाक उड़ाने दो। कब तक उड़ाएंगे? कब तक उड़ाएंगे? वो तुम्हें टेस्ट कर रहे हैं कि क्या तुम फेक कर रहे हो या तुम एक्चुअल में वो आइडेंटिटी लेकर आए हो। वो सिर्फ ये एक टेस्ट ले रहे हैं। अगर तुम इस टेस्ट को क्लियर कर लेते हो कुछ टाइम तक, उसके बाद समझेंगे कि हाँ ये तुम्हारी एक्चुअल आइडेंटिटी है, उसके बाद तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो बस तुम्हें इसको बरकरार रखना है। सो इस वीडियो से जो कुछ भी तुमने सीखा, उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाकर एग्जीक्यूट करो। और अगर इस वीडियो को प्रॉपर्ली समझ नहीं पाए हो तो जाकर ये वीडियो दोबारा देखो।